हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित, और उसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो अभ्यास 10A से संबंधित 2 वीडियोस देखे हैं। ठीक है, हम आपको 2 वीडियोस उपलब्ध करा चुके हैं जो अभ्यास 10A से संबंधित है। पहले वीडियो में हम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी, दूसरे वीडियो में अभ्यास 10A को हल की। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 10B। ये जो 10B है उसमें कुछ पढ़ना नहीं है, उसमें सिर्फ चतुर्भुजों की रचनाएं हैं। तो आइए एक एक करके उन चतुर्भुजों की रचनाएं करना सीखते हैं। किताब में दिया हुआ पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर DA बराबर 5.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमको करना क्या है कि सबसे पहले एक हमको चतुर्भुज ABCD बनाना है दी हुई नाप का। तो देखिए, दी हुई नाप का चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक रफ चतुर्भुज बना लेते हैं ताकि हमको आसानी हो जाए। जैसे एक रफ चतुर्भुज ऐसे हमने बना लिया कि एक ABCD एक चतुर्भुज है, ऐसे हमने दिया हुआ चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ABC और D। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि AB 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो AB साइड है ये 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। BC 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, BC 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, CD और DA दोनों 5.2 होनी चाहिए, CD 5.2 होनी चाहिए और DA ये भी 5.2 होना चाहिए, और AC 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो विकर्ण AC है ये वाला, ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब जब हमने रफ चित्र बना लिया तो हमको बहुत आसानी हो जाएगी इसको बनाने में। चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ये जो नीचे वाली भुजा BC दी हुई है इसकी नाप का इस नाप की एक भुजा बना देंगे। ठीक है, देखिए BC 6 सेंटीमीटर दी हुई है, हमने 6 सेंटीमीटर नाप की एक भुजा खींच ली। यहाँ से देखिए 6 सेंटीमीटर नाप की भुजा हमने खींच ली, इसको नाम दे दिया हमने B और C, BC। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो प्रकार में हम 4 सेंटीमीटर दूरी ले करके एक चाप लगाएंगे बिंदु B से। कितने? 4 सेंटीमीटर दूरी ले करके यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर दूरी आपको भरना है। ठीक है, तो दूरी भरने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने प्रकार की नोक रखी और ये वाली दूरी ले ली, इतने 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर जो है ये दूरी ले लिया, थोड़ी सी कम है, चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर दूरी ले करके हमने बिंदु B से एक चाप लगा दिया इधर की तरफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए C से ये जो दूरी है C से A तक की ये 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो प्रकार में हमने 8 सेंटीमीटर दूरी भर ली। देखिए 8 सेंटीमीटर ऐसे दूरी भर ली, आपको दिख रहा होगा वीडियो में अच्छे से। देखिए 8 सेंटीमीटर ये प्रकार में दूरी भर लिया हमने। ठीक, 8 के ऊपर प्रकार की नोक रखी और ये वाली दूरी 8 सेंटीमीटर भर ली, और बिंदु C से प्रकार की नोक रख करके इस चाप को काट दिया। ठीक, इसको काट करके हमने इधर से मिला दिया इसको। देखिए हम जहाँ पर चाप ने काटा है वो हमें बिंदु A मिल जाएगा। A से हमने B को मिला दिया और A से C को मिला दिया। ठीक है, तो इधर का ये पोर्शन कंप्लीट हुआ, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब रह गया इधर का दोनों 5.22 हैं, 5.2 ये भी है, 5.2 ये भी है। तो हमने क्या किया, प्रकार में 5.2 सेंटीमीटर दूरी भर ली, 5.2। देखिए 5.2 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में हमने ले ली। अब देखिए बिंदु C से 5.2 का एक चाप लगा दिया और बिंदु A पर प्रकार की नोक रख करके इस चाप को काट दिया। ठीक है, जहाँ पर प्रकार की नोक ने काटा है उसको बिंदु D लिख दिया। बिंदु D से C को हमने मिला दिया ऐसे। ठीक है, बिंदु D से A को भी हमने मिला दिया ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये भी 5.2 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 5.2 सेंटीमीटर हो गई। इस प्रकार से दिया हुआ चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। आइए इसके बाद देखते हैं किताब में दिया हुआ दूसरा प्रश्न। ये जो दूसरा प्रश्न है ये कह रहा है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB और तमाम सारी माप दी हुई है। चलिए देखिए,
जैसे जैसे दिया हुआ सबसे पहले रफ चित्र बना लेते हैं। इसमें हमने चतुर्भुज ABCD ऐसे बना दिया है, ठीक है, ऐसे बना दिया कि ये ABC और D ऐसे दिया हुआ है। हमने कहा चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 4.4 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4.4 होनी चाहिए, और BC 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, CD 6.4 होनी चाहिए, और DA 2.8 है, ये 2.8 होनी चाहिए, ठीक है, और BD 6.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। B से D तक ये वाला 6.6 विकर्ण होना चाहिए, ठीक है। अब इसी नाप का हमको बनाना है, उसके बाद AC की लंबाई को नाप के बताना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर की हमने बना लिया BC, ठीक है, जो BC भुजा है 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हमने 4 सेंटीमीटर बना ली, इसका नाम रख दिया BC, और ये 4 सेंटीमीटर की है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए किताब में कह रहा है कि BC 4.4 सेंटीमीटर हमने बना लिया। अब जो है ये वाली भुजा बना दीजिए AB 4.4 की। तो ये प्रकार की सहायता से बना सकते हैं हम। देखिए क्या हमको बनानी पड़ेगी। अच्छा, पहले इधर वाली बना लेते हैं 6.4 वाली। 6.4 सेंटीमीटर इसमें दूरी भर लीजिए। देखिए दूरी इस तरह से भर लीजिए। प्रकार में दूरी कितनी भरनी है? 6.4 की। 6.4 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर लीजिए। बिंदु C से 6.4 का चाप लगा दीजिए, ठीक। और ये विकर्ण BD दिया हुआ है 6.6, तो 6.6 दूरी प्रकार में भर लीजिए। 6.6 और यहाँ से प्रकार की नोक रख करके बिंदु B पर प्रकार की नोक रख करके इसको काट दीजिए। अगर जो नहीं काटता है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें वापस जाना पड़ेगा और इस दूरी को, इस चाप को हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। देखिए अच्छे से वीडियो में देख लीजिए। तो ये वाला जो हमको बिंदु मिला इसको हम कहेंगे बिंदु D। बिंदु D, अब इसको हमें मिलाना है C से D को। C से D को मिला दिया। ये कितने थी? 6.4 बना दिया। ये वाली कितनी थी? 6.6। तो ये वाला 6.6 विकर्ण था, तो ये हमने बना दिया 6.6। अब देखिए ज़रा गौर करिएगा, D से A तक 2.8 था, तो हमें 2.8 का चाप लगाना है। कितना चाप लगाना है? 2.8 का। 2.8 प्रकार में दूरी भर लीजिए। 2.8 ये ऐसे देख लीजिए, 2.8 सेंटीमीटर दूरी भर लिया और यहाँ पर D से प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे लगा दिया हमने। अब देखिए यहाँ B से वह 4.4 होनी चाहिए, तो 4.4 दूरी प्रकार में भर लीजिए। देखिए 4.4 दूरी भर करके बिंदु B से इस चाप को काट दीजिए। अगर नहीं काटता है तो वापस जा करके इस चाप को बड़ा कर दीजिए, ये वाला, ठीक है, ऐसे बड़ा कर दीजिए, ठीक। जहाँ पर ये काटता है वो हमें बिंदु A मिल जाएगा, ये वाला बिंदु A कहलाएगा। तो देखिए ऐसे ये मिला और ये मिला। देखिए इस प्रकार से दिया हुआ चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि AC को नाप के बताइए कितना है। तो AC अब हम आसानी से नाप सकते हैं। चित्र बन गया हमारा, जो दी हुई रचना थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए ये नापने पर, ये वाली AC देखिए नापने पर 5.8 आ रहा है। हम लिखेंगे AC बराबर 5.8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं चतुर्भुज PQRS बनाइए। तो चलिए, इसमें ABCD था, PQRS दिया है, कोई बात नहीं, जैसा दिया है वैसा ही हमने एक रफ बना लिया ऐसे, ठीक है। इसको नाम रख दिया PQRS, ठीक है। एक चतुर्भुज PQRS बनाइए। फिर उसमें कह रहा है PQRS बनाइए जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, PQ 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, QR 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। QS 5 सेंटीमीटर, QS Q से लेकर के S तक ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, PS 4 सेंटीमीटर, PS ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद SR 4 सेंटीमीटर, SR ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस नाप का हमें चतुर्भुज बना देना है। तो जिस प्रकार का
अभी हमने बनाया था, बिल्कुल सेम उसी तरह का हमें बनाना पड़ेगा। बना दिया। देखिए कैसे बना देंगे। सबसे पहले ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 हमने बना दिया ऐसे, ठीक है। फिर ये 4 और ये 5 होनी चाहिए, तो 4 और 5 का चाप हमें लगाना पड़ेगा। तो 4 का चाप लगाने के लिए 4 सेंटीमीटर दूरी ले लीजिए, प्रकार में भर लीजिए 4 सेंटीमीटर। यहाँ से एक चाप लगा दीजिए 4 सेंटीमीटर का, और उसके बाद और चाप हमें लगाना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर का। तो प्रकार में दूरी 5 सेंटीमीटर की ले लीजिए। जो 5 सेंटीमीटर दूरी भर ली हमने, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसको मिला दिया हमने। ऐसे अब हमने इसका नामांकन कर दिया। ये है Q, ये R है और ये S है। अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर थी, 4 सेंटीमीटर थी और ये 5 सेंटीमीटर थी। अब देखिए इधर 4 है, इधर 3 है, तो ये 4 और 3 वाले भी चाप हमें लगाने होंगे। तो एक 4 का चाप लगा दीजिए और एक 3 का लगा दीजिए, बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 4 दूरी हमने भर ली प्रकार में, S से 4 का चाप लगा दिया, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि उधर वाला चाप छोटा है। Q से 3 का चाप हमें लगाना पड़ेगा, Q से 3 का चाप, तो ये 3 दूरी भर ली हमने प्रकार में, और यहाँ से Q से 3 का चाप लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा चतुर्भुज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जल्दी से देख लेते हैं। ऐसे और ये ऐसे, ठीक। देखिए ये हमने 3 का लगाया था और ये 4 का लगाया था। प्रश्न कह रहा है पी आर को नापिए। पी और आर ये हो गई, पी आर को नापने में कोई दिक्कत नहीं, हम अभी पी आर को नापे दे रहे हैं। देखिए पी आर है, अच्छे से नाप लीजिए। देखिए 6.3 सेंटीमीटर आ रहा है। पी आर बराबर 6.3 सेंटीमीटर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 4 है जो ये कह रहा है समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो। तो समचतुर्भुज कैसा होता है हमको पता है। समचतुर्भुज कैसा होता है, चलिए हम रफ बनाए ले रहे हैं। देखिए रफ ऐसे बना लिया हमने। ये इस प्रकार का समचतुर्भुज होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो हमने रफ में यूँ ही बना दिया, बराबर है लग नहीं रही, लेकिन कोई बात नहीं, रफ चित्र बना लेते हैं। एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर हो। ये सारी भुजाएं 4.5 होनी चाहिए, 4.5 ये होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न में कह रहा है एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इसका एक विकर्ण कोई भी चाहिए, तो ये एक हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरे विकर्ण को नाप करके लिखिए। हमें दूसरा विकर्ण नाप के बताना है कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले प्रकार में हमने सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। तो 4.5 सेंटीमीटर की रेखा देखिए हमने बना लिया। यहाँ से प्रकार की नोक रखा, ये बना लिया। अब देखिए ये वाला हो गया, चलिए इसको नाम रख देते हैं ABCD। देखिए प्रश्न में ये दिया हुआ भी है ABCD। तो हमने सबसे पहले 4.5 की रेखा खींच ली, इसको नाम दे दिया BC, जैसा कि रफ में बना हुआ है। अच्छा उसके बाद देखिए फिर इसके बाद 4.5 सेंटीमीटर का आधार बनाने के बाद हमने क्या किया, 4.5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर ली, और देखिए 4.5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर लिया। फिर क्या किया हमने, देखिए C से 4.5 का चाप लगा दिया। देखिए 4.5 ये भी है, C से ऐसे 4.5 का चाप लगा दिया, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद ये विकर्ण जो है ये वाला विकर्ण जो है 6 होना चाहिए, इसलिए हमने प्रकार में 6 सेंटीमीटर दूरी भरी। देखिए ये 6 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर लिया, और बिंदु B पर प्रकार की नोक रखा और इस चाप को काट दिया, ठीक है। इसको काटने के बाद हमने क्या किया, इसको मान लिया बिंदु D, और D से C को मिला दिया, ठीक है। D से B को भी मिला दिया ऐसे, ठीक। तो ये 4.5 और ये बना 6। उसके बाद बिंदु D से 4.5 बनाना है, B से भी 4.5 बनाना है, कोई बात नहीं, अभी बन जाएगा। अब प्रकार में फिर से दूरी भरी है 4.5,
4.5 दूरी ये हमने प्रकार में भर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर डी पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप लगा दीजिए और बिंदु बी पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप लगा दीजिए। दोनों चाप जहाँ पे काटेंगे वो बिंदु होगा ए से आप मिला दीजिए बी को, ए से बी को मिला देंगे और ए से डी को मिला दीजिए। ठीक है, ए से डी को मिला दीजिए तो ये भी 4.5 होगी, ये भी 4.5 होगी। तो ये इस तरह से हमारा एक समचतुर्भुज तैयार हो गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। प्रश्न में ये कह रहा था कि दूसरे विकर्ण को नापिए। एक विकर्ण तो ये बी डी 6 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा विकर्ण ये कितना होगा ये नापने को कह रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी हम नापे दे रहे हैं। दूसरा विकर्ण लगभग जो है 6.9 सेंटीमीटर का आ रहा है, 7 सेंटीमीटर के करीब करीब है, लेकिन हमारे अनुसार नापने पर ये 6.9 सेंटीमीटर है, पूरा पूरा 7 नहीं है। तो हम लिखेंगे दूसरा विकर्ण या AC बराबर 6.9 सेंटीमीटर। ये रचना कंप्लीट हुई। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है हमें। तो समांतर चतुर्भुज देखिए कैसा होता है। समांतर चतुर्भुज आप सभी को पता है, इस प्रकार का होता है। ऐसा हमने रफ चित्र बना लिया ऐसे। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है। ABC और D ऐसे ABCD की रचना करनी है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। AB 3.6 सेंटीमीटर, AB हमने बना दिया 3.6 सेंटीमीटर लिख दिया। BC 4.2 सेंटीमीटर है, ये 4.2 सेंटीमीटर लिख दिया। और AC 6.5 है, ये जो AC है ये होना चाहिए 6.5 का। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। शेष भुजाओं को नापकर उनकी माप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। बाकी भुजाओं को हमें नापना है, मतलब ये वाली BD को नाप देना है, इसको देखिए समांतर चतुर्भुज है अगर जो, तो ये 3.6 है तो ये भी 3.6 होगा, ये 4.2 है तो ये भी 4.2 होगा। विकर्ण कुछ अलग होगा, चलिए उसको भी बना करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसकी रचना करनी है। तो 4.2 इसका आधार दिया हुआ है, तो हमने 4.2 सेंटीमीटर की एक रेखा सबसे पहले बना ली। ठीक है, ये 4.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड या रेखा हमने बना लिया। ये 4.2 सेंटीमीटर है, इसको हमने नाम दे दिया BC 4.2। अब देखिए 3.6 ऊपर होना चाहिए, इधर से 3.6 की लाइन जानी चाहिए जो AB वाली है। तो 3.6 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर लेना है हमें। 3.6 की यह दूरी हमने प्रकार में भर लिया। ठीक है, फिर यहाँ बिंदु B से एक चाप लगा दिया हमने ऐसे, 3.6 का चाप लगा दिया। फिर C से A को 6.5 दूरी होनी चाहिए। C से A की तरफ अर्थात CA जो होना चाहिए वो 6.5 होना चाहिए। तो प्रकार में हमने 6.5 दूरी भर ली और C पर प्रकार की नोक रख करके इस चाप को काट दिया। जहाँ पर दोनों चाप काटते हैं वो बिंदु बन जाएगा A। ठीक है, तो देखिए A जब बन जाएगा तो हम ऐसे मिला दिया हमने इसको और इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, ऐसे मिला दिया तो ये 6.5 है और ये कितनी है 3.6 है और ये वाली 4.2 थी। अब देखिए ये भुजा देखो इसकी नाप नहीं दी हुई है, लेकिन ये दिया हुआ कि समांतर चतुर्भुज है। अगर जो समांतर चतुर्भुज है तो उसके सामने की भुजा 3.6 और 4.2 होनी चाहिए। तो हमने प्रकार में 3.6 सेंटीमीटर दूरी भरी, 3.6 सेंटीमीटर दूरी ले लिया प्रकार में और C पर प्रकार की नोक रख करके इसको ऐसे चाप लगा दिया। इसी तरह से बिंदु A से 4.2 दूरी का चाप लगाएंगे। 4.2 दूरी ले लिया, 4.2 और बिंदु A पर प्रकार की नोक रख करके 4.2 का चाप लगा दिया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया बिंदु D और अच्छे से मिला दीजिए। देखिए हमने थोड़ी मोटी पेंसिल का इस्तेमाल किया है, वरना वीडियो में साफ दिखेगा नहीं, इसलिए मोटी पेंसिल का यूज़ किया है। और आप लोग जो है महीन पेंसिल का यूज़ करिएगा। तो देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि शेष भुजाओं को नापिए। शेष भुजाएं मतलब AD,
AD कितनी होनी चाहिए, DC कितनी होनी चाहिए, और ये वाली जो BD बन गई, ये वाली ये नापनी पड़ेगी, ये वाली कितनी होनी चाहिए। तो अच्छा देखिए, सबसे पहले हम BD को ही नाप लेते हैं। देखिए 4.5 आ रहा है लगभग, ये कितनी आ रही है, 4.5 के करीब, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया BD जो है 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये जो AD है ये वाली इसके बराबर होगी, तो इसका मतलब AD 4.2 होगी, 4.2 ये भी है तो 4.2 ये भी होगी, तो AD 4.2 सेंटीमीटर होगी। और ये जो 3.6 है तो ये भी 3.6 होगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो 3.6 सेंटीमीटर AB है, तो DC भी 3.6 सेंटीमीटर होगी। तो तीनों भुजाएं हमने लिख दिया। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने पांचों रचनाएं अच्छे से समझ ली है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे और हमारे पढ़ाने का तरीका भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो आपको समझ में आता है तो ज़रूर दूसरे बच्चों तक शेयर करिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको हम अगला वीडियो 10C उपलब्ध कराएंगे। तो इन रचनाओं का अभ्यास करिए और जो है हमारे वीडियोस को देखते रहिए। तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।